आई एम डॉक्टर नीरज गुप्ता फ्रॉम डॉक्टर बख्शी गुप्ता आई केयर सेंटर। आज हम डिजिटल स्क्रीन फटीग के बारे में बात करेंगे। डिजिटलाइजेशन या यूज़ ऑफ स्क्रीन आजकल सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। बच्चों से लेके उनके माता पिता, दादा दादी, सब लोग स्क्रीन पर हैं। कुछ कम टाइम के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। तो इस चीज़ से आजकल एक नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसको हम डिजिटल स्क्रीन फटीग कहते हैं, या जब ये प्रॉब्लम आंखों से हटकर आपकी बैक में, नेक में भी आ जाती है तो उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। गर्मियों में भी डिजिटल आई फटीग और ज़्यादा बढ़ के देखने को मिलता है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला, ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट गर्मियों में, जैसे हमें पता ही है कि सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, आपके ग्लेयर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसकी वजह से आंखों के ऊपर जोर भी ज़्यादा पड़ता है। स्पेशली जब यूवी लाइट आप बाहर निकलते हैं तो वो भी ज़्यादा पड़ती है और उसकी वजह से हमारे मैकुला को भी, मतलब आंख के अंदर के पर्दे को भी इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली गर्मियों के अंदर डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि आपकी आंखों की नमी जो है वो सूखने लग जाती है और इसकी वजह से स्ट्रेन, और जो हमारी टीयर फिल्म है, जो हमारा ये आई है और इसके ऊपर ये टीयर फिल्म इस तरह की एक लेयर बनाती है। जब इसमें ब्रेक्स या क्रैक्स आने लग जाते हैं तो ये वाला जो सरफेस है आंख का, ये इरिटेट होने लग जाता है। तो ये हमारी टीयर फिल्म को डिहाइड्रेशन होने से हमें रोकना है। तीसरा, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर से वैसे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी चाहिए गर्मी की, लेकिन क्योंकि एयर कंडीशनर जो है उसके साथ ड्राइनेस और फर्दर बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर से जो एयर आ रही है वो मॉइस्चराइज्ड एयर नहीं होती, और डायरेक्टली हवा के सामने बैठने से जैसे हवा पानी को सुखा देता है, ऐसे ही ये हमारी आंख की नमी को भी सुखाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम एग्जैजरबेट हो जाती हैं अलॉन्ग विद द स्क्रीन टाइम आपकी समर्स के अंदर। तो अब इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले ब्राइट सनलाइट से कैसे बचा जाए? ब्राइट सनलाइट से बचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है आप डार्क गॉगल्स यूज करिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स। तो उससे आपकी आईज को एक तो स्ट्रेन बहुत कम पड़ेगा और जो यूवी के कारण आपके मैकुला को जो इफेक्ट होना है वो भी प्रिवेंट होगा। ठीक है। डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका आप सबको पता ही है, पानी खूब पीजिए। सो इट इज़ जस्ट ए रिमाइंडर कि पानी खूब पीना है। समर्स के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितने भी हैं सब जूसी होते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो आपके फ्रेश फ्रूट्स, आपके सीजनल फ्रूट्स हैं वो खूब लीजिए। वेजिटेबल्स जो आपकी सीजनल हैं वो खूब लीजिए। इससे आई की हेल्थ तो इम्प्रूव होगी, आपकी कॉर्निया की जो टीयर फिल्म है वो भी बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पे, जो कि है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम के लिए हमारे को दो चीज़ें खास तौर पर ध्यान रखनी है, दो रूल्स। एक होता है 20-20-20 रूल। आप इससे पहले भी वाकिफ़ होंगे, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। 20-20-20 रूल यानी कि हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे आपने देखना है, मतलब स्क्रीन से नज़र हटा के आपने 20 फीट की दूरी पे देखना है। इससे अकोमोडेशन ब्रेक होती है। इससे कंटिन्यूसली जो हम एक जगह पर देखते रहते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेन पड़ रहा है हमारे को स्क्रीन की वजह से, उसमें ब्रेक मिलता है। दूसरा, 2 आवर रूल। सो 2 आवर रूल है कि स्क्रीन आप जब यूज़ कर रहे हैं बेड टाइम पे जाने से पहले, सोने से पहले 2 आवर्स पहले आपको स्क्रीन ऑफ करनी है। चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो टीवी है, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है या आपका टैब है, ये सारी स्क्रीन आपको 2 आवर्स पहले बंद करनी है। इससे हमारे को 2 फायदे होंगे। एक, आपको रात को सोने से पहले जब आप बंद करेंगे आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बिकॉज जो आपकी ब्लू लाइट आ रही है स्क्रीन से वो आपके मेलाटोनिन को इफेक्ट करती है, जिससे आपका स्लीप साइकिल इफेक्ट होता है। आपकी आंखों के अंदर जो ड्राइनेस आ रही है, आंखों को रिफ्रेश होने का टाइम मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को जान के बड़ा अजीब लगेगा, रात को सोते हुए व्हेन आईज आर क्लोज्ड, उस वक्त हमारी आईज मॉइस्चराइज नहीं होती हैं, ड्राई होती हैं। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ मेडिकल फैक्ट। सो उससे पहले अगर 2 आवर्स पहले भी हमने उसको ड्राइनेस की कंडीशन में छोड़ दिया और हम लगातार स्क्रीन देखी जा रहे हैं, तो रात को फर्दर जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे को इरिटेशन और इचिंग और रेडनेस ये सब बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है। तो ये दोनों फायदों के कारण हमारे को इस पर ध्यान रखना है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइटिंग। जब आप स्क्रीन टाइम पे काम कर रहे हैं, आपके कमरे में प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, ना ही कमरे के अंदर ऐसी सनलाइट होनी चाहिए जो डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे पड़े और आपको ग्लेयर पड़े। तो हमने इस चीज का भी ध्यान रखना है। अंधेरे के अंदर भी आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपके एम्बिएंट लाइट होनी चाहिए। चौथा है, जब भी आप कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं, सपोज मोबाइल हो गया या आपका लैपटॉप हो गया, उस टाइम पे आजकल सब में ब्लू फिल्टर या ब्लू लाइट ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, तो सब के अंदर आपने वो अपनी ऑन करके रखनी है। ब्राइटनेस ऑप्टिमम रखनी है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा घटानी भी नहीं है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं। और सिम्टम्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सिम्टम्स आए जिसके बाद आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। रेडनेस, आइज में स्वेलिंग, आइज में ग्रिटीनेस या इरिटेशन आंख में, ये जैसे आंख में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो, देखने में जोर लगना, स्ट्रेन पड़ना कोई भी रीड करते हुए डिस्टेंस का, नियर का, ये सारी चीजें आपको ड्राई आइज के कारण या डिजिटल आई स्क्रीन फटीग के कारण हो सकती हैं। तो जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू एंजॉय योर समर्स एंड स्टे सेफ फ्रॉम द स्क्रीन। थैंक यू।